नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज 41 वर्ष है। इनके सवाल मुझे नहीं पता, इन्होंने बस ओवरऑल एनालिसिस पूछा। चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, तो ये आपकी भाग्य रेखा है और इसको ज़ूम करके देखा जाए, तो देखिए सूर्य रेखा यहाँ पर इतनी मजबूत है, दिख रही है। बट इसके बाद अगर ध्यान से ही देखेंगे, तो ये सूर्य रेखा इतनी नहीं है, ये सूर्य रेखा इतनी है। आपको इतना बताता हूँ कि जब इतनी लंबी सूर्य रेखा होती है, तो व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलती है। और अगर सूर्य रेखा इतनी लंबी चली जाए, जितनी लंबी आपके हाथ में दिख रही है, इसका उद्गम जो हो रहा है वो भाग्य रेखा से हो रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी ध्यान से देखें, तो यहाँ पर एक बुध रेखा है, लेकिन इसको और ज़ूम करके देखा जाए, तो बुध रेखा हल्की सी टूट-टूट कर चली है, बट बुध रेखा भी इस प्रकार धक्के खा-खा कर ही एक बार को बट पहुँच रही है। तो आपके हाथ में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो बुध रेखा का बन रहा है, सूर्य रेखा का बन रहा है, भाग्य रेखा का भी बन रहा है। बुध पर बुध रेखा, सूर्य पर सूर्य रेखा, शनि पर भाग्य रेखा। ये आकृति एक पेड़ की बन रही है। जैसे पेड़ निकलता है, फिर टहनी आगे बढ़ी, फिर एक आगे बढ़ा, फिर एक टहनी आगे बढ़ी, फिर एक टहनी आगे बढ़ी। यहाँ पर भी ये टहनियों में बिखर गया है इस प्रकार से। यहाँ फिश बना ली है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए, तो मैं इतना तो गारंटी के साथ सकता हूँ कि आर्थिक रूप से समस्या नहीं आएगी। आपका जो फाइनेंशियल जीवन रहेगा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहेगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना रहेगा। क्या देखिए, हाथ में रेखा बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना जीवन सदैव सच्चाई के साथ जीना चाहिए। जितना आप किसी का बुरा करेंगे, किसी से बददुआ लेंगे, किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य करेंगे, कभी किसी से विश्वासघात करेंगे, तो फिर आपका जीवन बदतर हो सकता है। बट ओवरऑल अगर सज्जन पुरुष की तरह जीवन जीते हैं, हमेशा अपने काम से काम रखते हैं, धार्मिक व्यक्ति रहते हैं, दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ब्राह्मण भिक्षुक की सेवा करते हैं और मूक जानवरों की अगर आपके द्वारा सेवा होती है, अन्नदान वस्त्रदान आपके द्वारा लगातार होते रहते हैं। अगर ऐसे कार्य करते हैं, सज्जन पुरुष के जीवन जीते हैं, तो मान सकता हूँ कि आपको जीवन में किसी भी रूप में समस्या नहीं आएगी। ना आर्थिक रूप से, ना आपकी सेहत के उसमें, ना ही आपके जीवन में पारिवारिक समस्या आएगी। हाथ में रेखा बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजबूती से मुझे दिख रही है। बट कुछ बातों का ध्यान रखना रहेगा कि जैसे कर्म आज तक करते हैं, ऐसे कर्म आगे करें और आपको अपने जीवन में समस्या न आए। अगर बुरे कर्म करते तो रेखा फिर बुरी होने में देर नहीं लगेगी। तो ये योग मुझे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा दिखा रही है। देखिए, बुध देव अच्छी अवस्था में, सूर्य देव भी हैं और शनि देव भी, जो कि भाग्य के कारक माने जाते हैं। शुक्र का ऐसा देखा जाए तो शुक्र का हिस्सा बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, यानी नई-नई चीज़ों का शौक रखना, अपने घर में सारी सुख सुविधाओं की चीज़ों का अवेलेबल होना, इस तरह के संपूर्ण एवं मजबूत योग आपके हाथ में मुझे आपके शुक्र पर्वत द्वारा दिख रहे हैं। तो शुक्र आपके हाथ में अच्छे हैं, मजबूत हैं। आपके हाथ में मंगल जो है, आपके भारी मंगल हल्के से उभर गए हैं। तो देखिए, अंदरूनी मंगल के प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके प्रभाव से आपको क्या मिलेगा? इसके प्रभाव से ऐसा कि जल्दबाजी करता है, संयम की कमी होती है, संयम नहीं होता। किसी भी रूप में जल्दबाजी में आने वाले जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी कि आप अपने जो लाइफ़ के डिसीज़न्स लेंगे, वो जल्दबाजी में लेंगे और उससे आपको नुकसान होगा। आर्थिक रूप से होगा, कैसे भी होगा, जल्दबाजी से लिए गए जहाँ भी निर्णय लेंगे, आपको नुकसान होगा। हाथ का कोई भी पर्वत आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ नहीं दिखा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति आपके हाथ में अच्छे हैं, मजबूत हैं, ये आपको अच्छा लाभ दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एफ़ॉरेस्टेशन करते हैं, वनीकरण करते हैं और नेचर को सपोर्ट करते हैं, तो भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ धार्मिक अगर व्यक्ति होता है, तो बहुत बड़े लाभ मिलते हैं। तो अपने गुरु, अपने पितृ, अपने पूर्वजों का नाम लेकर उनके नाम से दान दक्षिणा करने से और ब्राह्मण भिक्षुओं की सेवा करने से व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी होता है, तेज होता है। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे हैं फ़ोर्क बन रहा है। हृदय रेखा में बना हुआ फ़ोर्क, हृदय रेखा में बना हुआ फ़ोर्क अत्यंत शुभ माना गया है। इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा जाएगा, बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आएगी, या फिर जवानी के अंदर ही इतना पैसा कमा लेंगे कि बुढ़ापे में पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा नेम-सेम व्यक्ति अर्जित कर लेता है। शनि के द्वारा ये चीज़ दिख रही है। बाकी देखिए, शनिदेव होते हैं कर्म फलदाता। आपने सुना भी होगा कर्म फलदाता शनिदेव, तो कर्मों के फल के दाता होते हैं। अगर आपके अच्छे कर्म रहते हैं, तो जब भी आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 या फिर ढैया आएगी, तो आपको अपने किए गए कर्मों का फल मिलेगा, जो कि अगर आपके शुभ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, दान दक्षिणा आपके द्वारा लगातार होती रहती है, तो आपके जीवन में आपके शनिदेव की 7.5 और ढैया बहुत अच्छी जाएगी। सूर्य का क्षेत्र जैसे मैं बताया अत्यंत शुभ है। सूर्य पर बहुत बड़ी सूर्य रेखा आपके हाथ में मौजूद है। सूर्य देव के आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे अपने जीवन में। ऐसे व्यक्ति अगर अपने पिता की सेवा करते हैं, देखिए इसमें लाभ ये मिलता है कि अगर व्यक्ति अपने पिताजी के चरण दबाता है, चरण स्पर्श करता है और सुबह-सुबह अपने पिताजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है, या फिर अपने दादाजी, अपने पितृ पूर्वजों का नाम लेता है, जो स्वर्गीय पितृ होते हैं, उनका नाम लेकर अपने दिन का शुरुआत करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो इस तरह के आपके हाथ में अच्छे योग मैं रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। और अगर ऐसे व्यक्ति सुबह-सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, सुबह-सुबह सूर्यदेव के दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो भी व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी एवं तेज होता है। तो इस तरह के अच्छे योग आपके हाथ में सूर्यदेव द्वारा दिख रहे हैं। देखिए, ये मैं जो उपाय बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये पर्वत नेगेटिव है।
ये पर्वत इतने शुभ हैं कि अगर आप इनके उपाय करते हैं तो इनका प्रभाव और बढ़ेगा, अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव और बढ़ेगा और आपको अपने जीवन में बड़ी सफलता। देखिए, ग्रहों के उपाय, ग्रहों की कृपा ऐसी रहती है कि अगर आप ग्रहों के उपाय करते हैं तो आपका भाग्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा। आपको वो तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में है, वो भी मिलेगा जो आपकी किस्मत में नहीं है। इसलिए मैं हर ग्रह से रिलेटेड उपाय बता रहा हूँ जो आपके हाथ में शुभ है, इनके और उपाय कीजिए, इनका प्रभाव और बढ़ेगा और अच्छा लाभ आपको इनसे मिलेगा। पिताजी की सेवा, ब्राह्मण भिक्षुक की सेवा, अन्नदान, वस्त्र दान से आपका भाग्य और चमक जाएगा। यहाँ पर आपके हाथ में बुध का क्षेत्र अच्छा है, यहाँ पर 3 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, ये देखिए। ये आपको बहुत अच्छा व्यापारी बनाते हैं, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा मजबूत रहता है। व्यापारी वर्ग का हाथ है, बिजनेस करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा देखिए, ये दिखाता है कि आपके ये व्यक्ति के अंदर मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और 2-4 भाषाओं की जानकारी देते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करें, उस पर मेहनत लगाएं, तो सफलता अच्छी एवं बढ़िया मिलती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में बुध रेखा द्वारा मिल रहे हैं। अच्छे व्यापारी बनने के आपके हाथ में पूरे संकेत मुझे दिख रहे हैं। धनुष आकार रेखा बन रही है, समझदार व्यक्तित्व की रेखा इशारा करती है। यहाँ पर आपके हाथ में भारी मंगल अच्छे हैं, मेंटल थिंकिंग, मेंटल एनर्जी दिखाते हैं, क्योंकि मेंटल एनर्जी अच्छी होती है। व्यक्ति अपने जीवन में पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलाता है। इसके अलावा गुप्त शत्रुओं से हानि, कोर्ट कचहरी की प्रवृत्ति को नहीं काटने पड़ते। तो इस तरह के अच्छे योग आपके हाथ में मुझे भारी मंगल द्वारा देखने को मिल रहे हैं। ये आपके हाथ का चंद्र का हिस्सा है। चंद्र का हिस्सा व्यक्ति को मन की शांति देता है। व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहेगा, जीवन में समस्या नहीं आएगी, विचारधारा शुद्ध होती है, स्वभाव में सीधा चंचलता पाई जाती है और व्यक्ति अपने मन की शांति करता है। जीवन में कैसी समस्या, कैसी दिक्कत, कोई परेशानी क्यों ना जाए, लेकिन व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहेगा। महादेव के व्यक्ति कैसे किसी प्रकार की करते हैं तो उससे भी बड़े लाभ मिलते हैं। देखिए, चंद्र देवता जल तत्व के कारक होते हैं, तो नदी, तालाब, झरने के पास बैठकर मन में शांति का अनुभव होता है। ये आपके हाथ का आपके जो फेलेंजेस हैं ये थोड़े अंडर डेवलप हैं, तो खर्चे ज़्यादा करवाते हैं, खर्चा व्यक्ति के ज़्यादा होते हैं। ये उंगली हल्की सी घूम गई है, तो धार्मिक किस्म की ओर ये आपका नेचर धार्मिक दिखाती है। आपके जीवन में धार्मिकता अच्छी रहेगी, आपके जीवन में आध्यात्मिकता बहुत अच्छी रहेगी। जितना आध्यात्म की ओर जाएंगे, मेडिटेशन के द्वारा या फिर कर्मों के द्वारा, दान दक्षिणा के द्वारा, जितना आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, उतना आपको जीवन परम आनंद की अनुभूति होगी और आपकी एक नया सफर शुरू होगा मोक्ष और मुक्ति की तरफ। तो इस तरह के आपके हाथ में बन रहे हैं। सात्विकता व्यक्ति जीवन में आती है कि सादा जीवन जीता है और उच्च विचार रखता है। यहाँ पर आपकी जो पिंकी फिंगर है ये डबल हो रही है। जब पिंकी फिंगर डबल होने लग जाए तो ये जो आपकी पिंकी फिंगर है ये आपकी हल्की सी खुल के आगे जा रही है, ये आगे अलग जा रही है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस बहुत अलग होता है, व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, अपने जीवन में अलग तरीके से निर्णय लेता है। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा अच्छी है, मजबूत है। यहाँ पर देखें इस प्रकार ये शनि पर मिल रही है, शनि पर नहीं है, नहीं शनि पर नहीं है, ये शनि के गुरु के बिल्कुल बीच में है। तो व्यक्ति अपने जीवन में बैलेंस जीवन जिएगा, क्या दान दक्षिणा भी अच्छा करेगा और जीवन में समस्या भी कम आएंगी और व्यक्ति अपने लिए भी अच्छा पैसा जोड़ता है, अपने लिए भी अच्छा पैसा बचाता है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में अच्छे मुझे हृदय रेखा द्वारा बन रहे हैं। मस्तिष्क रेखा सही है, अच्छी है, उत्तम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार की आपकी मस्तिष्क रेखा ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने दिमाग से बहुत अच्छा रहेगा, अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। दिमागी स्तर मजबूत होना और अच्छे लाभ कमाना दिमाग के द्वारा, आपकी समझदारी को दिखाता है। आपके जीवन में आप अपने विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके जीवन में बहुत सफलता पाएंगे। व्यक्ति विवेकवान होता है, ज्ञानवान होता है और अपने ज्ञान से बहुत लोगों को सही राह दिखाता है। मस्तिष्क रेखा थोड़ा बहुत आपका जिद्दी नेचर दिखा रही है, बट ये है कि आप अपनी फैमिली के आगे अपना जिद नहीं दिखाएंगे। फैमिली में व्यक्ति अपना जिद जो नेचर होता है वो नहीं दिखाता है, थोड़ा बहुत जिद्दी नेचर, इंट्रोवर्ट आपका नेचर दिख रहा है। बट ओवरऑल ये मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में सही है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात मस्तिष्क रेखा में नहीं दिख रही है। यदि आपके हाथ में जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा आपकी अच्छी है, मजबूत है, जीवन रेखा बहुत सुंदर है, परमात्मा द्वारा पूर्ण जीवन आपको मिला हुआ है, अच्छा जीवन मिला हुआ है। देखिए, अब तक जितना मैंने एनालिसिस किया किसी भी पर्वत पर और किसी भी रेखा पर मैं नेगेटिविटी नहीं देख पाया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जीवन हर तरीके से सही जाएगा। माना कि हाथ में करोड़पति अरबपति वाले योग नहीं है, बट जीवन सफल है। पैसे कुछ देखिए, सब कुछ पैसे से नहीं होता। आपका अगर परिवार अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पास ठीक ठाक पैसा है, तो भी आपका जीवन सफल है। जितना आप दान दक्षिणा की ओर आगे बढ़ेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। मैं अभी ये देख पा रहा हूँ कि देखिए, आप जितना पैसा कमा रहे हैं अच्छा है, कमाते रहिए, लेकिन दान दक्षिणा स्टार्ट कीजिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं और अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू रखिए, बट आपके लिए दान दक्षिणा जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ में कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। और चीज़ें अगर शुभ हैं तो उसको और शुभ करा जाता है दान दक्षिणा के द्वारा, पुण्य कर्म द्वारा। अन्नदान, गरीबों को अगर खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और साल में 2 बार वस्त्रदान करना ही करना रहेगा। ऐसे व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत रखें तो बहुत ही बड़े बड़े लाभ मिलते हैं। एकादशी का व्रत ऐसे व्यक्ति के लिए अमृत होता है। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सूटेबल है, अगर आप व्रत रख सकते हैं, पूरे दिन भूखे रह सकते हैं, अपना एक दिन फलों के सेवन पर अपना एक दिन बिता सकते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के व्रत व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े लाभ मिलते हैं। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपका आपके सजेशन होगी जब मिल गए होंगे।
आपके पाम की हाईलाइट क्या है? आपके पाम में कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, सारी चीज सही है, अच्छी है, मजबूत है। तो दान दक्षिणा की तरफ आगे बढ़िए, अपने जीवन को परम आनंद की ओर ले जाइए। मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस यही रहेगी। जीवन में ना कोई हेल्थ इशू है, ना कोई फाइनेंशियल इशू है, ना कोई दिक्कत वाली बात है। सारी रेखा सही है और बैलेंस वे में दिख रही है। वीडियो देखने के तुरंत बाद नहीं, आपके हाथ में एक दिक्कत क्या है, केवल एक मात्र दिक्कत ये है, मेरे को जस्ट अभी दिखी कि आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर कमजोर हुई है। जी हाँ, आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर कमजोर हुई है। आप देख पा रहे हैं पूरे हाथ में, बस यहीं पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर भाग्य रेखा मजबूत थी, यहाँ पर मजबूत है, बट बीच में कमजोरी है। देखिए भाग्य रेखा में कमजोरी है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा, वो करते हैं, डेली करते हैं तो लाभ मिलेगा आपको। वो उपाय डेली और डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपका रिव्यू है सब बता दीजिएगा। कोई डाउट कोई रह जाए वही पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको अंततः सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। इसके अलावा उपाय, जीवन रेखा को मजबूत करने के डाउट्स और अपना रिव्यू जोड़ ले दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।